फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि 300 साल पहले धरती पर एक सुपर पावर नजर आई थी जिसे मेटा ह्यूमन कहा गया। उस वक्त भगवान और दानवों के बीच लड़ाई होती रहती थी। 1 साल पहले एक छोटा बच्चा जो मेटा ह्यूमन था, उसे दूसरे ग्रह सायारे से धरती पर भेजा गया। फिर एक किसान और उसकी पत्नी ने उसे पास में पाला। 3 साल पहले वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया था। उस मेटा ह्यूमन के पास बहुत सारी ताकतें थीं, इसलिए उसे सुपरमैन कहा गया। 3 हफ्ते पहले सुपरमैन ने बुराविया और जरहानपुर के बीच चल रही लड़ाई को खत्म कर दिया। लेकिन 3 घंटे पहले सुपरमैन की लड़ाई हुई एक मेटा ह्यूमन से जो खुद को बुराविया का हथौड़ा कहता है। 3 मिनट पहले सुपरमैन वो लड़ाई हार गया था और अब वो आर्कटिक में घायल हालत में पड़ा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो जोर से सांस ले रहा था, खून से लथपथ। फिर उसने सीटी बजाई जिस पर उसका कुत्ता क्रिप्टो आया। जब उसने देखा कि सुपरमैन लेटा हुआ है तो वो मस्ती करने लगा। वो उसके ऊपर चढ़ गया जिससे सुपरमैन को काफी दिक्कत हुई। उसने कुत्ते से कहा, कृपया मुझे घर ले चल। अब काफी देर बाद कुत्ता समझ गया। वो अपना लाल कपड़ा मुंह में लेकर उसे घर की तरफ खींचता है। सुपरमैन का घर एक जगह था जिसे सॉलिटेयर कहते हैं, जो पूरी तरह बर्फ में ढका हुआ था। जैसे ही सुपरमैन बाहर आता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। वहां सुपरमैन के कई रोबोट थे जो उसकी हालत देखकर उसे एक जगह लेटाते हैं और उसकी जान बचाने लगते हैं। वहीं उसे सुपरमैन के असली मम्मी पापा का संदेश मिलता है जो किसी दूसरे ग्रह के थे, लेकिन उनका आधा संदेश पृथ्वी तक आते आते खराब हो गया था। माँ बाप ने कहा था कि तुम्हें धरती पर इसलिए भेजा गया है ताकि तुम इंसानों की रक्षा कर सको, लेकिन संदेश में गड़बड़ी हो गई, इसलिए वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। सुपरमैन के रोबोट उसे धूप में ले जाते हैं क्योंकि वहीं उसकी ताकत का स्रोत होता है, जिससे सुपरमैन पूरी तरह ठीक हो जाता है। वो अपने रोबोट से कहता है कि मुझे फिर से लड़ाई के लिए जाना होगा क्योंकि मुझे मेट्रोपोलिस की जान बचानी है। इसलिए वो यहीं से उड़कर मेट्रोपोलिस के पास पहुंचता है। यहाँ वही मेटा ह्यूमन, जिसका नाम हैमर है, मेट्रोपोलिस के इलाके को तबाह कर रहा था और ये मेटा इंसान था अल्ट्रामैन। यहाँ पता चलता है कि एक आदमी है जिसका नाम लेक्स लूथर है, जो सुपरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने ये मेटा ह्यूमन अल्ट्रामैन बनाया था। वो अपनी टीम के साथ मिलकर अल्ट्रामैन को कंट्रोल कर रहा था और सारी तबाही भी करवा रहा था। अब सुपरमैन आता है और अल्ट्रामैन से लड़ाई शुरू कर देता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई लंबी चलती है, लेकिन फिर अल्ट्रामैन सुपरमैन पर भारी पड़ने लगता है और एक जोरदार पंच से उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे सुपरमैन की हालत भी खराब हो जाती है। हालात और भी खराब हो गए और वो हार भी गया। लेकिन तभी यहाँ एक स्थानीय आदमी आता है और सुपरमैन को बचाता है। अब लूथर एक और लड़की भेजता है जो कि एक रोबोट थी और उसका नाम इंजीनियर था आर्कटिक में। वो उसे बताती है कि सुपरमैन का घर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसके जवाब में लूथर कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो और वापस आ जाओ। लूथर का एक दोस्त भी है और सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने फिर से सुपरमैन को हरा दिया था। अब वे अल्ट्रामैन को भी वापस बुलाते हैं, जो पोर्टल के जरिए उनके ऑफिस आता है और लूथर से मिलता है, जहां लूथर हमेशा रहता था। वो अपनी टीम के साथ उसे कंट्रोल करता है। अब सुपरमैन ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, इसलिए उसकी तारीफें अखबारों में भी छपी हैं। सुपरमैन अपनी असली पहचान लोगों से छुपाए रखता है। उसका नाम क्लार्क है, जो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर के तौर पर काम करता है और अब वो अपने ऑफिस जाता है। उसे अपनी धरती के माँ बाप से भी कॉल आते हैं, यानी सान और उसकी पत्नी, जिनसे वो थोड़ी बातें करता है। क्लार्क का ऑफिस में एक दोस्त है, लुइस। सुपरमैन और लुइस एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जहानपुर के राष्ट्रपति बहुत गुस्से में थे। वो सुपरमैन से बहुत नाराज थे। वो कहता है कि सुपरमैन हमारे और बुराविया के बीच क्यों आता है, उसे हमारे और बुराविया के बीच नहीं आना चाहिए। अब लूथर, जो बोर्ड का मेंबर था, किसी जगह मीटिंग कर रहा है। उसके साथ कुछ सरकारी अधिकारी भी थे। वो उन्हें बताता है कि उसने एक अल्ट्रामैन और एक लड़की इंजीनियर बनाई है। वो किसी भी शक्ल में बदल सकती है और जो चाहे कर सकती है। मैंने एक टीम भी बनाई है जिसका नाम प्लैनेट बार्स है और इन्हें डिफेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें बस एक काम करना है, हमें सुपरमैन को नीचे गिराना होगा क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। तो बोर्ड सदस्य कहता है कि हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। रात को जब लुइस अपने घर जाती है तो देखती है कि मेरे घर में पहले से ही कोई मौजूद है। पता चलता है कि वो क्लार्क है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए यहाँ आया और तुम्हारे लिए खाना बनाने का सोचा। वो इस बात से बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं सुपरमैन का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। इस पर क्लार्क कहता है कि तुम सिर्फ मेरा इंटरव्यू करो, मैं सुपरमैन के रूप में तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा और तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। तो लुइस उसकी इंटरव्यू लेना शुरू करती है। वो बुराविया और जरहानपुर के बीच हुई जंग के बारे में सवाल पूछने लगती है। इन सवालों के बीच दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और क्लार्क बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं लोतार, जो अपनी जहाज के साथ आर्कटिक के अंदर पहुंचा है। यहाँ सुपरमैन का एक घर है जो सॉलिटेयर में है। ये घर सिर्फ तब खुलता है जब सुपरमैन आता है, लेकिन जब लेक्स लोतार वहां पहुंचता है तो ये घर अपने आप खुल जाता है। वैसे भी सुपरमैन के घर में कई रोबोट थे। उन्हें पता चलता है कि कुछ अनजान चीज घर के अंदर आ गई है, इसीलिए रोबोट्स ने यहाँ लूथर पर हमला कर दिया।
लेकिन लूथर के पास एक इंजीनियर और अल्ट्रामैन है। दोनों मिलकर इन रोबोट्स को तोड़ने लगते हैं और सारे रोबोट्स खराब कर देते हैं। अब इंजीनियर सोच सकती है और जो चाहे कर सकती है। फिर ये लोग यहाँ सुपरमैन का सुपर कंप्यूटर देखते हैं। लूथर कहता है कि इस कंप्यूटर में हमारे काम की कोई चीज जरूर होगी, अगर है तो उसे निकालो। फिर इंजीनियर काम शुरू कर देती है। उसे यहाँ सुपरमैन के माता पिता का एक संदेश मिलता है। वो कहती है कि ये संदेश पूरी तरह सही नहीं है, खराब था, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, और वो इस मैसेज को ठीक करके अपने पास रख लेती है। सुपरमैन का कुत्ता क्रिप्टो भी यहाँ था। वो भी इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर लूथर के कुछ लोग शहर के अंदर जाते हैं और वहाँ एक छोटे से राक्षस को आजाद कर देते हैं, लेकिन सुबह तक वो राक्षस बहुत बड़ा हो जाता है और लोगों पर हमला कर देता है। सुपरमैन भी वहाँ आता है। सबसे पहले वो एक कुत्ते को बचाता है और खुद इस राक्षस से लड़ता है, लेकिन ये राक्षस बहुत ताकतवर है। सुपरमैन अकेले इसे लड़ नहीं पाता और फिर जस्टिस गैंग के 3 लोग वहाँ आते हैं, ग्रीन लैंटर्न, हॉक्स गर्ल और टेरिफिक। ये तीनों वहाँ आते हैं और उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं। टेरिफिक के पास छोटे छोटे रोबोट होते हैं जिनकी मदद से वह मॉन्स्टर पर हमला करता है। इन रोबोट्स की मदद से वो मॉन्स्टर के अंदर छोटे बम फेंकता है, जिससे वो मॉन्स्टर फट जाता है और गिर पड़ता है। इसी तरह ये लोग उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और जस्टिस गैंग की खूब तारीफ होती है। लेकिन फिर सुपरमैन की भी खबरें आने लगती हैं, जहां लूथर टीवी पर होता है और कहने लगता है कि सुपरमैन एक एलियन है, जो वो किसी दूसरे ग्रह से यहाँ आया है। उसके पास सुपरमैन के माता पिता का एक संदेश है और वो यहाँ वो संदेश बजाता है जिसमें सुपरमैन के माता पिता ने उसे कहा है कि वो यहाँ से पृथ्वी ग्रह पर जाए। वहाँ के लोग बहुत मासूम और भोले हैं, तुम उन्हीं पर राज करो। इस तरह सुपरमैन की बदनामी होने लगती है। लोग सुपरमैन से डरने लगते हैं। अब वो एक कमरे में आता है। जस्टिस गैंग के 3 लोग वहाँ आते हैं और सुपरमैन से पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। सुपरमैन कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। जो संदेश इन लोगों ने दिखाया है वो आधा सच है। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मैसेज जरूर भेजा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि तुम वहाँ जाओ और राज करो। ये मैसेज बदल दिया गया है। इससे सुपरमैन को पता चलता है कि ये लूथर नाम का आदमी मेरी छवि खराब करने में लगा है। लेकिन फिर सुपरमैन सोचता है कि आखिर ये लोग मेरा ये मैसेज कैसे पा गए। मेरा घर आर्कटिक के अंदर है। इसके बाद हम जहानपुर के राष्ट्रपति को देखते हैं। वो यहाँ से एक पोर्टल में जाता है और लूथर के पास पहुँचता है। इससे हमें पता चलता है कि वो राष्ट्रपति लूथर के संपर्क में है। सुपरमैन भी उसके घर पहुँचता है, जहाँ उसका रोबोट्स की हालत बहुत खराब है। उसके रोबोट्स कहते हैं कि कोई यहाँ आया था, हमने इस घर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम इसे बचा नहीं सके। सुपरमैन पूछता है मेरा कुत्ता क्रिप्टो कहाँ है, लेकिन ये रोबोट्स उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए सुपरमैन लूथर के पास उड़ता है। वो उससे कहता है तुम मेरे घर में घुसे हो, मेरा कुत्ता कहाँ है, मेरे कुत्ते के बारे में बताओ। लूथर कहता है मुझे कोई कुत्ता नहीं पता और मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं। लूथर का दोस्त यहाँ सुपरमैन की लाइव वीडियो बनाता है, जिससे सुपरमैन की छवि खराब होने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि सुपरमैन पागल हो गया है। अब सुपरमैन घबराया और यहीं से लुइस के पास पहुंचा। उसने उससे कहा मेरा कुत्ता खो गया है, मैं उसे कैसे वापस लाऊं? पूरा शहर मेरे खिलाफ हो गया है। मुझे लगता है कि मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूं। फिर लुइस उसे समझाती है ऐसी बातें मत करो, हम सब तुम्हें प्यार करते हैं और मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, और मुझे लगता है कि वो मैसेज झूठा था। इस पर वो कहता है पुलिस ने मेरे खिलाफ वारंट जारी कर दिया है और मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। लुइस कहती है अगर तुम वहां गए तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम कुत्ता ढूंढने में सक्षम हो। लेकिन सुपरमैन लुइस की नहीं सुनता। वो पुलिस के पास भी जाता है, जो उसे पकड़ लेती है। हमें पता चलता है कि लूथर सरकार के साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से सरकार सुपरमैन को लूथर के हवाले कर देती है और लूथर सुपरमैन को एक पोर्टल पर ले जाता है जिसे वो अपनी पॉकेट यूनिवर्स कहता है। लूथर के पास एक सुपर ह्यूमन भी था जिसका नाम रेक्स था, और वो कहता है कि मैंने ये खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया है। रेक्स कुछ भी बना सकता है और वो यहाँ क्रिप्टोनाइट बनाता है। जैसे ही क्रिप्टोनाइट बनता है सुपरमैन उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और उसकी ताकतें कमजोर होने लगती हैं। सुपरमैन भी पॉकेट यूनिवर्स के अंदर फंसा हुआ है। अब हम लुइस को देखते हैं। सुपरमैन की दोस्त उसके साथ थी। लुइस को यहाँ एक अहम जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि लूथर और राष्ट्रपति आपस में साठगांठ कर रहे हैं। उनके बीच हथियारों का एक सौदा हुआ है। हाँ, राष्ट्रपति लूथर को बहुत सारे हथियार देता है, लेकिन हमारे पास इस बात का ठोस सबूत नहीं है। हमें बस सबूत चाहिए। वो कहती है कि मुझे नहीं पता सुपरमैन कहाँ है, हमें सुपरमैन को ढूंढना होगा। जब सुपरमैन का दोस्त अपने स्रोत से पता चलता है कि सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स के अंदर रखा गया है। ये पॉकेट यूनिवर्स क्या चीज है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। तो वो कहती है कि मुझे खुद आगे जाके पता लगाना चाहिए। इसके बाद पता चलता है कि जहां सुपरमैन रखा गया है उसका कुत्ता भी उसके पास है। लूथर ने उसे भी कैद कर रखा है। सुपरमैन का दोस्त यहाँ अपने स्रोत से मिलने आता है। पता चलता है कि उसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि लूथर की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो लूथर के साथ नहीं रहना चाहती। वो बस सुपरमैन के दोस्त जैमी के साथ रहना चाहती है।
वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन जेमी कहता है कि अभी नहीं, तुम थोड़े दिन और लूथर के साथ रुको, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और हम दोनों आराम से जिंदगी बिताएंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। अब रेक्स भी वहीं है जहाँ सुपरमैन है। हमें पता चलता है कि रेक्स लूथर के आदेश पर काम कर रहा है, क्योंकि रेक्स का बच्चा लूथर के पास है, इसीलिए रेक्स मजबूरी में ये सब कर रहा है। लुइस जस्टिस गैंग के पास गई। उसने कहा कि सुपरमैन को आजाद करना होगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वो सरकार के मामले में दखल नहीं दे सकती। लुइस बताती है कि सुपरमैन पर फंसाने की साजिश हो रही है, लेकिन जस्टिस गैंग उसे नहीं मानती। फिर टेरिफिक को कुछ अहम खबर मिलती है। वो कहता है कि सुपरमैन को आखिरी बार उस जगह देखा गया था जहां उसके पैर के निशान मिले थे, लेकिन वो निशान वहां से गायब हो गए। अब टेरिफिक लुइस से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं सुपरमैन को ढूंढने में। फिर वो उसे अपनी स्पेसशिप में बैठाता है और दोनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां पोर्टल बना हुआ है। जब सुपरमैन वहां था तो वही लोकल लड़का जिसने सुपरमैन की मदद की थी वहां लाया जाता है। लूथर कहता है कि मैं उसे गोली मार दूंगा। अपने बारे में बताओ, अपने माँ बाप के बारे में, उन्होंने तुम्हें धरती पर क्यों भेजा। सुपरमैन लूथर से कहता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं यहाँ केवल इंसानियत को बचाने आया हूँ, मेरा इससे बढ़कर कोई मकसद नहीं है। लेकिन लूथर सुपरमैन पर विश्वास नहीं करता और उस लड़के को गोली मार देता है। इससे सुपरमैन बहुत दुखी हो जाता है कि उसकी वजह से एक मासूम की जान गई। जब टेरिफिक वहां पहुंचता है तो वहां कई मेटा ह्यूमन होते हैं जो उससे लड़ने लगते हैं। टेरिफिक अपने चारों ओर एक ढाल बनाता है, लुइस को कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए। फिर अपने छोटे छोटे रोबोट्स की मदद से वो वहां मौजूद सब पर हमला कर देता है। ये लड़ाई काफी लंबी चलती है। वो अकेले कई रोबोट, इंसान और अल्ट्रामैन को मार देता है। वो ये सब बहुत तेजी से कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो कोई मारने वाली मशीन हो। सबको मारने के बाद वो पोर्टल में चला जाता है। लुइस भी उसके साथ जाती है। पता चलता है कि लूथर ने एक अजीब चीज बनाई है जिससे कोई भी व्यक्ति या चीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। सुपरमैन भी इस पॉकेट यूनिवर्स का हिस्सा है। सुपरमैन फंसा हुआ है अंदर, उसे एक बॉक्स के अंदर बंद रखा गया था। सुपरमैन रेक्स से कहने लगता है कि अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मेरी मदद करो। मेरी एनर्जी खत्म हो गई है और मुझे सूरज की जरूरत है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक सूरज बना दो ताकि मैं अपनी एनर्जी वापस पा सकूं और तुम्हारे बेटे और अपने कुत्ते को बचा सकूं। रेक्स असल में वैसा ही करता है। अपनी शक्तियों की मदद से वहां एक सूरज बनाने लगता है। जब वो सूरज तेजी से चमकने लगता है तो सुपरमैन अपनी ताकत वापस पा लेता है, बॉक्स तोड़ देता है और रेक्स के बच्चे और उसके कुत्ते दोनों को बचा लेता है। टेरिफिक भी अपने 2 छोटे रोबोट छोड़कर चला जाता है जो उन पर कैमरे लगे हुए थे। वे सुपरमैन को ढूंढने लगते हैं। उसे पता नहीं होता कि पोर्टल किस तरफ है। तभी मेटा ह्यूमन वहां आते हैं और सुपरमैन से लड़ने लगते हैं। सुपरमैन बहादुरी से लड़ता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो ब्लैक होल की ओर खिंचा चला जाता है। तभी सुपरमैन का कुत्ता वहां आकर उसकी जान बचाता है और उसे वहां से ले जाता है। उसी वक्त टेरिफिक ने जो रोबोट छोड़े थे वे सुपरमैन को ढूंढ लेते हैं। रोबोट सुपरमैन से कहते हैं कि उन्हें फॉलो करो, तो सुपरमैन सबके साथ उन्हें फॉलो करने लगता है। तब तक पोर्टल बंद हो जाता है। टेरिफिक वे सबको बाहर निकाल देते हैं और इसी तरह ये लोग जेब के ब्रह्मांड के अंदर से बाहर आ जाते हैं। अब लोटार समझता है कि उसके किसी ब्रह्मांड में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, इसलिए वो अपने दोस्त पर गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से बाहर फेंक देता है। लड़की गुस्सा हो जाती है और जेमी को अपनी बहुत सारी सेल्फी भेजती है। फिर जेमी को समझ नहीं आता कि उसने सेल्फी क्यों भेजी। सुपरमैन भी घायल हो जाता है, इसलिए लुइस उसे वहां से लेकर उसके मम्मी पापा के पास ले जाती है। हाँ, वे अपने बेटे क्लार्क का ख्याल रखते हैं। जेमी वो अपने दोस्त लूथर के साथी की जो सेल्फी है वो लुइस को भेजता है। लुइस वो सेल्फी देखना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि उसने जो भी सेल्फी खींची है उनके पीछे कोई ना कोई दस्तावेज या नक्शा साफ दिख रहा है। फिर उसे समझ आता है कि जेमी के दोस्त बहुत चालाक हैं। अब इन लोगों के पास भी सबूत है, बस उन्हें किसी तरह लूथर का असली चेहरा सबके सामने लाना था। सुपरमैन भी सुबह तक ठीक हो जाता है। वो कहीं बैठा होता है, तभी उसके पापा उसके पास आते हैं। सुपरमैन उदास होता है और कहता है कि शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना हूँ, मैं इस दुनिया को बचा नहीं पाऊंगा। फिर उसके पिता उसे हिम्मत देते हैं और साहस बढ़ाते हैं। फिर सुपरमैन की माँ आती है और कहती है कि तुम लोग टीवी देखो। टीवी पर दिखाया जा रहा है कि बोरेविया के सैनिक अब जहानपुर के लोगों पर हमला करने वाले हैं। अब सुपरमैन को किसी भी कीमत पर जहानपुर के लोगों को बचाना होगा। लेकिन फिर लूथर ऐसा कुछ करता है जिसकी सोच भी नहीं जा सकती थी। वो अपने पोर्टल की मदद से जमीन को 2 हिस्सों में बांटने लगता है। अब टेरिफिक भी ये सब देखता है, इसलिए वो कहता है कि सुपरमैन चाहे जो भी हो यहाँ आना चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन सुपरमैन समझ नहीं पा रहा कि पहले कहाँ जाए, जलानपुर के लोगों के पास या उस जमीन को बचाने जो 2 हिस्सों में बट रही है। जेमी और लुइस भी अपने ऑफिस में हैं। उन्हें पता चलता है कि राष्ट्रपति लूथर के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोनों मिलकर जलानपुर के लोगों पर हमला करना चाहते हैं। वे उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं और उसे हथियार बनाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है।
अब जमीन दरकने लगी है और इसी वजह से ये लोग भी हमें प्लेन से जाना होगा। ये जहाज टेरिफिक का है जिसे लुइस उड़ा रहा है। जमीन के फटने की वजह से कई इमारतें गिरने लगती हैं। फिर लूथर अपने पूरे ऑफिस को हवा में उड़ाकर वहां से ले जाता है। एक महिला ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी हमारे हीरो सुपरमैन वहां आता है और उसे बचाता है, लेकिन इंजीनियर और हैमर सुपरमैन को रोकने आते हैं। दोनों मिलकर छत पर भी हमला करते हैं। वे काफी देर तक सुपरमैन को मारते रहते हैं। सुपरमैन इन लोगों से लड़ नहीं पा रहा। इंजीनियर के पास नैनाइट्स हैं और वो सुपरमैन के अंदर नैनाइट्स डाल दिए जाते हैं। सुपरमैन उन नैनाइट्स में फंस जाता है और उन्हें अपने शरीर से निकाल नहीं पाता। तो सुपरमैन अपनी जान बचाने के लिए आसमान की ओर उड़ जाता है। इंजीनियर और हैमर उसके साथ चिपक जाते हैं। वे सुपरमैन को जाने नहीं देते। वे उसके साथ ही लगे रहते हैं, लेकिन सुपरमैन लगातार और ऊपर उड़ता रहता है। फिर वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि वापस नीचे आकर दोनों को जमीन पर फेंक देता है। इंजीनियर और हैमर तब भी नहीं मरते, लेकिन सुपरमैन के अंदर जो सारे नैनाइट्स थे वे बाहर निकल आते हैं, जो सुपरमैन की जान बचाता है। अब हैमर फिर सामने आता है और जब वो मास्क हटाता है तो पता चलता है कि ये सुपरमैन का क्लोन है, यानी कि उसकी डुप्लीकेट जो लूथर ने बनाई थी। अब वो क्लोन लूथर की सारी साजिशों के बारे में जान जाता है। लूथर असली सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में कैद करना चाहता था और अपने बनाए हुए सुपरमैन क्लोन को लोगों के बीच छोड़ना चाहता था। लूथर अपने ऑफिस में बैठकर इस क्लोन को एक्टिवेट करता है और कंट्रोल भी करता है। इस क्लोन के पास सुपरमैन की सारी ताकत होती है, इसलिए वो असली सुपरमैन पर हमला करता है। सुपरमैन अब इस क्लोन के सामने बहुत कमजोर लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि बोरेविया की पुलिस लोगों को मारना शुरू कर देती है। इसी बीच ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल भी वहां आते हैं, जो इन लोगों की रक्षा करते हैं। रेक्स भी वहां आता है, जिसकी बच्चे की जान सुपरमैन ने बचाई थी। अब वो भी आम लोगों की मदद करता है। फिर हॉक गर्ल राष्ट्रपति के पास जाती है। राष्ट्रपति कहता है कि तुम जरूर एक सुपर वुमन हो, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं सुपर वुमन नहीं हूँ। फिर वो राष्ट्रपति को एक ऊंचाई पर लेकर जाती है और नीचे फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सुपरमैन वो अभी भी अपने क्लोन से लड़ रहा था। फिर सुपरमैन शहर जाता है और उसका क्रिप्टो कुत्ता वहां आता है और क्लोन पर हमला कर देता है। लूथर क्लोन को रोबोट्स की मदद से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन क्रिप्टो कुत्ता उन सारे रोबोट्स को चबा देता है, जिससे लूथर अब क्लोन को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर सुपरमैन उस क्लोन को एक ब्लैक होल में धकेल देता है। इससे वो क्लोन मर जाता है। सुपरमैन और उसका कुत्ता बच जाते हैं। लूथर समझ जाता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो पोर्टल की मदद से भागने लगता है, लेकिन सुपरमैन वहां आ जाता है और लूथर को भागने नहीं देता। तब तक लुइस और उसकी टीम ने लूथर के खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठा किए थे सब प्रकाशित कर दिए और एक रिपोर्ट तैयार की। अब लूथर की खबर हर न्यूज चैनल पर चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो अपने फायदे के लिए सुपरमैन की इमेज खराब करने में लगा है। लूथर को सुपरमैन से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन लूथर किसी से माफी नहीं मांगता। तभी क्रिप्टो कुत्ता वहां आता है और लूथर पर हमला कर देता है। टेरिफिक भी वहां आता है और लूथर के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पोर्टल को बंद कर देता है, और जो जमीन 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही थी वो अब बंद हो जाती है। फिर से जुड़ना शुरू हो जाता है। अब सब खुश हो जाते हैं, और जब बोर्ड के सदस्य वहां होते हैं तो वे लूथर को गिरफ्तार कर लेते हैं। जेमी का दोस्त भी उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम मेरे साथ रहो। सुपरमैन वहीं खड़ा होता है। तभी लुइस उसके पास आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। फिर दोनों अंदर जाते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद सुपरमैन अपने घर सॉलिटेयर जाता है, जहां उसके रोबोट होते हैं। सुपरमैन उनसे बात करता है और अपने माता पिता के पुराने वीडियो देखने लगता है। उन्हें खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता है, और ये कहानी यहीं खत्म होती है। इसी तरह की मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए स्टोरी फ्रेम को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें मूवीज देखना पसंद हो।